तो वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने सीखेंगे, बट लेटेस्ट तरीके से। लेटेस्ट इन द सेंस, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, सोनू सर के वीडियो देखे होंगे, पुष्कर सर के वीडियो देखे होंगे, बहुत तरह के वीडियो देखे होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे वीडियो आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके होंगे, जिससे कि वो क्लोजिंग में काम नहीं करता हो। अगर आपने देखे हैं रियली, तो आपने किसी कोर्स का देखा हो, किसी का भी देखा हो सकता है कि वो सारे पॉइंट्स काम नहीं कर रहे हो। बट जो मैं आज बताऊंगा, ये मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो मैं कर रहा हूँ, जिससे मेरे को रिजल्ट आ रही है। क्वेश्चन जेन्युइन है, जो कि आप भी फेस करोगे या फिर कर रहे हो, बट आंसर्स जो होंगे आउट ऑफ द बॉक्स या फिर कुछ डिफरेंट होगा। सो मेक श्योर करें कि पूरे सेशन को लास्ट तक देखें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ माई आइडेंटिटी के साथ। माई आइडेंटिटी मतलब क्या, मैं कौन हूँ, या फिर मैं जो बता रहा हूँ मैं कौन हूँ। ऐसे ही तो नहीं आ गया मैं कहीं से। मेरा पूरा नाम रोशन कुमार है। मैं करंटली दिल्ली में रहता हूँ। पिछले 2 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग और क्रिप्टो के फील्ड में काम कर रहा हूँ। अच्छी खासी अचीवमेंट, अच्छी खासी टीम बनाई है। उसी का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाम है मेरा सिंपल। क्वेश्चंस यू गेट इन एनी बिजनेस। ये क्वेश्चंस आप किसी प्रकार के बिजनेस कर रहे हो, आई विल नॉट बी सेइंग कि मेरे साथ कनेक्टेड हो या नहीं हो, बट आपके लिए ये क्वेश्चंस का आंसर होना, जो लेटेस्ट तरीका है वो पता होना चाहिए। सबसे पहला, इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को सुना होगा, और ये आजकल कुछ अलग तरीके से लोग बोलते हैं। मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लीड को भी, और कोई बंदा अगर किसी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन है या फिर कुछ ऑलरेडी कर रहा है, उसके लिए भी पहले मैं लीड्स को लेकर चलता हूँ। इंटरेस्ट नहीं है अगर उसको आंसर कैसे करना है। अगर जो बंदा लीड के तौर पे आया आपके पास, कहीं से भी आप उनको लेके आए हो, उनको सिंपली ये बोलना है कि सर इंटरेस्ट तब जगता है जब नॉलेज लेते हैं। उनसे पहला क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो, सर आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। वो बोलेगा सर आपको पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, पहला लाइन। और ये जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, इसको याद करो। अगर ये पॉइंट्स नहीं बोलोगे तो आपकी क्लोजिंग होने से रहेगी। हम लोग गलतियां करते हैं, सब कुछ बोल देते हैं, बट वो जो पॉइंट सुनना चाहता है वो नहीं बोलते, जिसके कारण हमारी क्लोजिंग नहीं होती है। तो आप ये पूछो सबसे पहला लाइन कि इंटरेस्ट किस चीज में है। वो कुछ ना कुछ बताएगा, ये वो। तो उनको पूछो सर इंटरेस्ट जगा कैसे। आपको पेट से आता था, फिर आपको बचपन से आती थी, डेफिनेटली नॉट। सर आपने सीखा ना। तो सेम वे में सर, अगर इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी समझ में नहीं आई है, तो डेफिनेटली पूछो सर, मैं आपको बताऊंगा। और आप यहाँ पे ट्रिपल है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये अभी भी काम करती है। आप उनको ये बता सकते सर मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था इस बिजनेस में, या फिर मेरे को भी पता नहीं थी, बट आज जब मैंने उसको समझ के लिया, मैंने बस अपने प्लान के ऊपर ट्रस्ट करके ज्वाइन किया, और जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद जाके मेरी इंटरेस्ट जगी, और मैं इतने अच्छे से कर पा रहा हूँ या फिर इतने अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स आपको बोलने हैं फ्रेशर्स को। उसके बाद ऐसे पर्सन को जो ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे हों, या फिर कुछ ऑलरेडी कर रखा है बट अभी नहीं करता, बिकॉज आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस कोई नया चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों ने करके छोड़ दिया है, कुछ भी रीजन रहा, उसको प्लान अच्छा ना मिला हो, उसको अपलाइन अच्छा ना मिला हो, उसके मेंटर अच्छे ना हो, या फिर उसके लिए कंपनी तो भाग गई, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वो लोग निगेटिव हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और वो लोग क्रिप्टो सुनते ही, खास करके एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब सिमिलर प्लेटफॉर्म को सुनते ही उनको लगता है कि भाई यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो। वो डायरेक्टली बोलेंगे एक ही लाइन आपसे बचने के लिए, और आपको नाराज ना हो आप, तो उसको बोलेंगे भाई इंटरेस्ट ही नहीं इस सिस्टम पे। वो कभी देखते ही नहीं आपके सिस्टम को, ना आपका पीडीएफ को पढ़ेंगे, ना आपके वीडियो को देखेंगे, ना आप जो भी चीजें भेज रहे हो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे उसको इंटरेस्ट आएगा। उनसे बस 2 ही लाइन पूछना कि यार जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है उसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रंट पेज पे या फिर लास्ट पेज पे। अगर वो सच में देखा होगा तो बता पाएगा। या फिर वीडियो अगर भेज रहे हो, उसको पूछो कि वीडियो में मतलब कौन कौन से पैकेजेस बोल सकते हो, या फिर कौन कौन से मतलब इन्वेस्टमेंट के तरीके बताए गए। मतलब होता है ना कि यार इतने से करोगे, इतना में जो भी है, आप वो कुछ सवाल पूछना स्टार्ट करो जो कि आपने भेजे उससे रिलेटेड। ये चीज आप गेस्ट के साथ भी कर सकते हो, ये सारी चीजें आप गेस्ट के साथ भी कर सकते हो। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सच में बंदे ने कुछ देखा है, समझा है, या फिर सिर्फ आपका समय वेस्ट हो रहा है। क्योंकि गलती ये हो जाती है हमसे कि बहुत बार हम लोग ऐसे जगह पर सर ठोकाई कर रहे हैं, फिर हम लोग ऐसे जगह पर मेहनत कर रहे हैं जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, या फिर इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब इंटरेस्ट इन द सेंस, बहुत सारे लोगों को जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं होता है। वो बंदा अलग ही दुनिया का है, या फिर उसको कुछ करना ही नहीं, मतलब आपको पैसे बनाने नहीं है, बस आपके पास आ गया है वो। तो इन लोगों को समझाना मुश्किल है, इन लोगों को समझाना मुश्किल है। तो कुछ लोगों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। बट कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के, ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी कुछ करा है, और आपके सिमिलर चीजों को देख के उसको लगता है यार यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ होगा, ये भी भागेगी, कुछ भी होगा, उनको डर लगता है। इसके कारण को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट नहीं है भाई, ऐसे चीजों पे पैसे डूब चुके हैं, ये हो चुका है, फलाना ढिमकाना। तो उनसे कुछ सवाल पूछने स्टार्ट कर दो, जो पीडीएफ या फिर जो डिटेल आपने भेजे उससे रिलेटेड। इसका फायदा ये होगा कि बंदे ने अगर जनरली देखा होगा तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और आपको वो जेन्युइन क्वेश्चंस करेगा, और जेन्युइन क्वेश्चंस का वो जेन्युइनली आंसर भी करना है।
जेन्युइन क्वेश्चन का आपको जेन्युइनली आंसर भी करना है। मैं यही बोलता हूँ कि भाई तूने सच में वीडियो देखा है? बोलता है हाँ। उसको मैं आजकल मैं ये भी लाइन बोलता हूँ कि देख भाई, तू ऑनलाइन बिजनेस में पिछले 1 साल से है, तू कुछ ना कुछ कर रखा है, तो तेरे को मैं एज ए लीड नहीं समझ रहा हूँ कि तेरे को मैं ब्रॉडकास्ट करूँ, मैसेज भेजूँ, टेस्टिमोनी भेजूँ, ये भेजूँ, वो भेजूँ, XYZ भेजूँ। तो तू ऑलरेडी कर बैठा है, तो तू ये बता तेरे को समझ में क्या नहीं आया, टू द पॉइंट। पीडीएफ भेजा है मैंने, वीडियो भेजा है, तूने देखा, क्या समझ में आया वो पूछ। अगर तू बोले टेस्टिमोनी डालने, मैं डाल दूंगा। तेरे को अर्निंग प्रूफ देखनी मेरी, डाल दूंगा। लेकिन अगर तेरे को इन सब चीजों के अलावा कुछ चीज समझ में नहीं आए पीडीएफ में, तू पूछ। मैंने लाइन का यूज करी थी कि तूने ऑलरेडी 1 साल से कुछ ना कुछ कर रखा है, अगर तेरे को पूरा सेल्स प्रोसेस में गुजरना है तो मैं गुजारने के लिए तेरे को तैयार हूँ। बंदा डेफिनेटली बोलेगा नहीं भाई हमको पता है, टेस्टिमोनी वगैरह अच्छा है वगैरह, तो उसको क्वेश्चन पे आ जाए, डायरेक्टली वो क्वेश्चन पे आ जाएगा जिसको जो उसको प्रॉब्लम हुई या फिर जो उसको समझ में नहीं आई, एंड देन जाके फिर आपको रियल ऑब्जेक्शन वहां पर करना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, रियल ऑब्जेक्शन सामने वाला बंदा करता ही नहीं है, और रियल ऑब्जेक्शन आपको निकालने सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको रियल ऑब्जेक्शन के पास, उसके रियल ऑब्जेक्शन के पास पहुंचना पड़ेगा। कोई भी बंदा छिपाता है, और आज के समय में ना खास करके अगर कोई बंदा कुछ ऑलरेडी कर रखा है आपके साथ कई दिनों से है, और उनको अगर कुछ बताते हो तो वो आपका मन रखने के लिए या फिर आपका दिल रखने के लिए कि आप बुरा ना मान जाओ, उसके लिए आपको प्यार से बोलेंगे कि भाई इंटरेस्ट नहीं है यार इस सिस्टम में, कुछ मतलब कुछ भी बोलेंगे, आपको मना करना चाहेंगे। तो आप उनको सिंपल एक ही मैसेज डालो, ऑडियो मैसेज या फिर कॉल पर, कि भाई देख तेरा मैं फॉलो करना नहीं चाहता हूँ, अगर तू बोलेगा इंटरेस्ट नहीं है फॉलो करने, तो मैं तेरे करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सीख रखा है, मैंने ट्रेनिंग लगाई है रोशन सर की, इसकी उसकी जिसकी भी हो, मैंने सीख रखा। तू बोलेगा तो मैं तेरे को हाथ सफाई कर लूंगा, थोड़ा मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। जो ये सुनते ही ना वो चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं भाई नहीं, यहाँ पर ये बता कि अर्निंग कैसे होगी या फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो जो भी फिर उसका जेन्युइन क्वेश्चन होंगे उसके पास पहुंचोगे और वो आपको आंसर करेगा। ये बताओ, ये जितनी भी चीजें बताए कुछ नया था या फिर पूरा नया था? जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए इंटरेस्ट नहीं है का, दोनों तरह का बताया, फ्रेशर्स के लिए भी और ऐसे पर्सन के लिए भी, बिकॉज ऐसे पर्सन पर सवाल कर रहे हैं जो ऑलरेडी कुछ करके बैठे हुए हैं, उन्होंने छोड़ दिया हो या फिर कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, वो भी ऐसे कर रहे हैं। आप नो डाउट आप आज के समय में फ्रेशर्स मिलने थोड़े मुश्किल हो चुके हैं, तो हमें थोड़ा ऑब्जेक्शन को थोड़ा सा मतलब एडवांस करना पड़ेगा। हमेशा फ्रेशर्स के लिए नहीं, हमें ऐसे लोग के लिए भी सीखना पड़ेगा जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, उनको कैसे क्लोज करें वो सीखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा अलग था या नहीं था? एक बार फटाफट बताए चैट बॉक्स में, ये थोड़ा अलग था या पूरा अलग था, थोड़ा अलग था? मेरी वॉइस आ रही है? ओके ओके ओके। देखो बहुत सारे लोग को ऊपर ऊपर भी जा सकती है। एक बार जो बंदा फ्रेशर है, जो उसने कभी जस्ट स्टार्टअप करा इंडस्ट्री को, तो नो डाउट आपको चीजें थोड़ी बहुत, क्या बोलते हैं उसको यार, समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप, अच्छा नहीं वो भी हम लोग आएंगे। अरे रवि जी सेम, क्या बात है, तब तो अच्छी बात है। अगर आप इस तरह से कर रहे हो ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है। जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं कि हो सकता है आपको मैंने कभी बताया हो सकता है सब कुछ, या फिर कभी डिस्कस हुई होगी, बिकॉज आप कहीं ना कहीं टीम के ही पार्ट हो तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, ये जो मैं बताया स्टार्टिंग में कि तेरा मैं फॉलोअप नहीं करना चाहता, ये पॉइंट बोलने से ना हमारा काफी समय बच जाता है और हम लोग उसके रियल ऑब्जेक्शन पे पहुंच जाते हैं। मैंने देखा है करके, मैंने देखा है करके, मैं उस डायरेक्टली यही बोलता हूँ कॉल पे या ऑडियो मैसेज पे कि देख भाई तेरा मैं फॉलोअप नहीं करना चाहता हूँ, अगर तू चाहता है तो मैं तेरे को ब्रॉडकास्ट में डाल देता हूँ फॉलोअप वाले में, वो बंदा आ जाता है रियल क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। अब बिजी पीपल, ये होता है न्यू पीपल, टीम मेंबर्स। टीम मेंबर भी आजकल बहुत बहाना देते हैं, बहुत बिजी हैं सर, बहुत बिजी हैं। बाकी न्यू प्रोस्पेक्ट अगर बोले कि सर मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो उनका कैसे फॉलो कर। सबसे पहला लाइन, बिजी पीपल मेक्स मनी, लिख लो याद कर लो, ये फायदा करता है, अभी भी करता है। ठीक है, उनको ये बोलो कि सर बिजी कहाँ हो, क्या करते हो, उनका थोड़ा शेड्यूल डालने की आदत डालो, या फिर मतलब कोशिश करो। न्यू प्रोस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। देखो न्यू प्रोस्पेक्ट वाला हो सकता है कुछ हद तक आपको सेम लगे, क्योंकि नो डाउट न्यू प्रोस्पेक्ट को आप ना आराम से क्लोज कर सकते हो, बट लीडर्स कैटेगरी में या फिर ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, उनको क्लोज करने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप न्यू प्रोस्पेक्ट को सिंपल ये बोल सकते हो, आप बिजी कहाँ पर, बताएगा XYZ कुछ भी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सर उसमें कितना कमा लेते हो, एग्जाम्पल दो, कुछ कर रहा है ऑलरेडी तो सर इतना कमा, सर आप ज्यादा कमाने कभी सोचे हो, या फिर कभी सोचा है कि मैं इससे ज्यादा भी अर्न कर सकता हूँ? वो डेफिनेटली बोले भैया सर नहीं। अगर ये बंदा कोई जॉब वाला है तो सैलरी पूछ सकते हो, सर क्या लगता है अगर मैं आप ऐसी कंटिन्यू करोगे तो कब आप 40-50 हज़ार के सैलरी पे पहुंच पाओगे? तो कुछ ना कुछ बोलेगा। तो आपको ना सिंपली वहां पर ये बोलना है कि सर अगर आप ऐसे ही करते रहोगे चीजों को और
ऐसे ही चीजों को अगर टालते जाओगे या फिर कुछ नया नहीं करोगे तो सर आपके साथ कभी कुछ नया होगा ही नहीं, और अगर नया होगा नहीं तो आप कभी भी बड़े अर्निंग्स की ओर नहीं पहुंच सकते। ये चीज फ्रेशर्स और जॉब वाले के लिए भी यूज कर सकते हो, जो जॉब वाले हैं उनको भी ये सारी चीजें बता सकते हो, क्योंकि जॉब वाले मतलब करना तो चाहते हैं बट वो कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, मतलब ड्यू टू सम रीजन अपने जॉब के शेड्यूल में बिजी होते हैं। और दूसरी चीज मैंने जैसा वो बता रखा था कि सामने वाले को थोड़ा बहुत इजी करके दो, इजी करने का मतलब इन द सेंस बिजनेस को आसान करके दो। उसको पहले दिन ही मत बोल देना कि आपको सर फुल टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पर 8 घंटे देने पड़ेगा। अगर ऐसा बोलोगे तो डेफिनेटली वो बंदा आपके साथ कभी भी बिजनेस में नहीं आएगा। उनको बोलना कि सर स्टार्टिंग में अगर आप 2-3 घंटे भी देते हो दैट्स इनफ, आपको यहाँ पर अच्छा खासा अर्निंग होने लगेगी। बाकी सर मीटिंग्स दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग दूंगा। और एक चीज और बता दूं, आप लोगों को मैं, हम लोग जो भी ट्रेनिंग्स देते हैं ना उसका एक अपना प्लेलिस्ट बना लो, क्योंकि देखो यूट्यूब ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, बहुत सारे। आपको कौन सी वीडियो कब नीड पड़ेगा वो कुछ पता नहीं है। तो आप अपने यूट्यूब चैनल, आपको पता होगा कि प्लेलिस्ट बन जाती है, नहीं पता है ढूंढोगे तो पता चल जाएगी। एक प्लेलिस्ट बना लो और उस प्लेलिस्ट का यूज करो नए लोगों के लिए। सपोज करो ये ट्रेनिंग आपको पसंद आई, इसको ऐड कर लो उस प्लेलिस्ट में, और ये ट्रेनिंग भेजना अपने टीम मेंबर को जब वो नया ज्वाइन, क्योंकि हमें बिजनेस को ऑटोमेट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचना है आज के समय में आपको यूट्यूब पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर आप फिर वही पुराने तरीके से करना चाहते हो, एक लोगों को बताना, 2 लोगों को बताना, तो मतलब टीम बहुत स्लो ग्रो करेगी। आपको लीडर्स ही मिलेंगे डेफिनेटली बिकॉज आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन ज्यादा ग्रो कराना है तो यूट्यूब पे आपको आना, यूट्यूब हो गूगल जो भी आपको सुटेबल लगे, बट यूट्यूब बेस्ट है क्योंकि आपकी थोड़ा चैनल पे सब्सक्राइबर वगैरह भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब बताता हूँ टीम मेंबर्स के लिए। टीम मेंबर्स इन द सेंस सपोज किसी और कम सिस्टम में काम कर रहे हो, या फिर आपके टीम मेंबर भी बहाना देते हैं आजकल के समय में, सर मैं बहुत बिजी हूँ। तो उनको एक ही लाइन बोलो, भाई तूने जिस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था उसको कितना समय दिया? बोलेगा सर 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 10 दिन। क्या लगता है कितना सीखा आपने? कुछ बोलेगा। तो भाई आप ये एक्सपेक्ट करके बैठो, या फिर ये सोचो कि आप मेहनत कहीं और कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन अगर यहाँ से करके बैठोगे और आप हमको बार बार बोलते हो कि मेरी अर्निंग नहीं आ रही, मेरी अर्निंग नहीं आ रही है, तो ये सरासर गलत है या नहीं? बोलेगा डेफिनेटली। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज हमने बॉडी बनाई नहीं, हम जिम गए नहीं, और हम लोग एक्सपेक्ट करके बैठ जाए कि मेरी बॉडी सोडी बन जाए, मेरे डोले सोले, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये कभी भी नहीं हो सकता है, सरासर गलत है तो गलत है। बट आप उनको ये बताओ कि भाई अगर तू यहाँ पर समय नहीं देगा तो एक्सपेक्टेशन भूल जा, या फिर ये चीज भूल जा कि तेरे को कभी अर्निंग आ सकती है जीवन में इस सिस्टम से, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम जहां पर देगा पैसा वहीं से आएगा। तू अगर कॉलेज जा रहा है या फिर तू किसी और चीज पे बिजी है तो तू वहीं से एक्सपेक्ट करके तेरे को पैसे आएंगे। अगर तू यहाँ से एक्सपेक्टेशन करता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे सिस्टम से अर्निंग हो, तो डेफिनेटली तुमको यहाँ पर समय देना पड़ेगा। नहीं दे सकते हो तो आपके पास ये हक नहीं है, या फिर ये एक ऑथोरिटी नहीं है आपके पास कि आप ये बोलो मेरे को कि सर मेरी अर्निंग नहीं है। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके बिहाफ पे कॉल करने के लिए तैयार हूँ, आपका फॉलोअप में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बट आपको थोड़ा सा कुछ तो करना पड़ेगा। अगर सब कुछ मैं ही करूंगा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं बोलूंगा यार इस अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं, क्योंकि देखो टीम छोटी रहती है आसान रहता है, टीम बढ़ती है मुश्किलें बढ़ती हैं। मुश्किल इन द सेंस कॉल पे बहुत सारे लोग आजकल पर्सनल होता है ना, मैं मानता हूँ एक्सेप्ट करता हूँ थोड़े बहुत बिजी रहते हैं, बट यार थोड़ा बहुत आपको ना कॉपरेट या फिर एक तरीके से चलना पड़ेगा। आपको अगर तरीका पता नहीं है, आप अपने स्पॉन्सर को उंगली पकड़ लो, विश्वास कर लो, अंधा विश्वास कर लो 3 महीने के लिए एटलीस्ट, 3 महीने के लिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 6-7 साल के लिए 3 महीने के लिए अंधा विश्वास कर लो। जैसा जैसा वो बता रहे हैं आप करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद आपका दिमाग खुद खुल जाएगा कौन सा चीज काम करता है, कौन सा चीज काम नहीं करता, प्लान करना, उसके बाद फिर अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर नहीं करोगे और बार बार अगर आप पर्सनल असिस्टेंट कुछ भी हो तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आपके अपलाइन भी इरिटेट होते हैं, क्योंकि देखो आज के समय में अपलाइन से भी काम करवाना एक कला होती है। मैं बता रहा हूँ आपके अपलाइन कुछ हद तक सही होते हैं, कुछ हद तक बुरे होते हैं, बट आपके अंदर वो अगर कला है कि अपलाइन से थोड़ा बहुत हेल्प लेने की कला, बिकॉज हेल्प लेने की भी कला एक बड़ी बात है। हेल्प करना तो आपके पास है, हेल्प करना ही आपके पास है, बट हेल्प लेना सामने वाले से कि वो मेरी हेल्प करे, ये भी अपने आप में एक कला है जो कि डेवलप की जाती है। और ये आता है एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, कि आपको सामने वाला बंदा मदद करे। मैं आपको बता सकता हूँ मेरे साथ कई सारे लोग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे तरह तरह के लोग कनेक्टेड हैं, सब लोग मेरी हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं पता है? कि मैंने वैसा कुछ बना रखा है।
तो ये चीज मतलब थोड़ा सा लगता है। इसके लिए सिंपल बोलूंगा, आपको पहले सामने से हेल्प करनी पड़ेगी उसको। अगर वो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, ये एक्सपेक्ट करके मत बैठना कि वो करेगा ही करेगा। भूल जाओ, करा करा नहीं करा नहीं करा। लेकिन अगर आप करोगे तो डेफिनेटली वो बंदा आपको कभी ना कभी सपोर्ट करेगा ही करेगा, ठीक। और ये चीज आपको पर्सनल लाइफ में भी हेल्प काम आती है। क्या लोगों से जलना, क्या करना, मदद करते चले जाओ। कुछ लोग होंगे बुरे होंगे, कुछ लोग अच्छे मिलेंगे आपको, जो आपको भी सपोर्ट करेंगे जब आपको नीड होगी, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स पे आप लोग काम करो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं मल्टीपल इनकम सोर्स। देखो इस पे हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, बट आप लोग को बोलूंगा, अगर आप लोग मल्टीपल इनकम सोर्स बना रहे हो, बट ज्यादा ज्यादा मत घुस जाना। ज्यादा इन द सेंस समझाने का मतलब यहाँ पे ये है कि मल्टीपल इनकम सोर्स एक हद तक सही है, बट एक हद तक बुरी इसलिए है, अगर आपने एक जगह पर अपना एक इमेज क्रिएट नहीं करा है, या फिर अपना एक ऑथोरिटी बिल्ड नहीं करी है, जैसे कि आप जाने जाते हो मार्केट में, आपके साथ कोई भी पर्सन किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है। आज मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बार बार एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म चेंज किए, बट मेरी टीम लगभग कॉमन चेहरे बहुत सारे दिखेंगे। उसके पीछे एक ही रीजन था कि मैंने उसको पूरी तरह से हमेशा हेल्प करा था, या फिर मैंने एक अपना ऑथोरिटी बिल्ड किया था उसके सामने, तो उसको विश्वास था कि रोशन सर जो भी करेंगे सही करेंगे। यही चीज आपको भी करना है। और मल्टीपल इनकम सोर्स एक हद तक सही है और एक हद तक गलत इसलिए है कि अगर आप एक बिगिनर लेवल पर, और बिगिनर लेवल पे 5 से 6 जगह पर कदम रख रहे हो, तो नो डाउट आप कोलैप्स कर जाओ, आप नहीं संभाल पाओ। उससे कॉल आएगी, उसके टीम की कॉल आएगी, उस सिस्टम से मतलब परेशान हो जाओगे। अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है, बट आपको तरीका बता देता हूँ, सेपरेट करके रखो। इसके टीम अलग, अगर आप करना चाहते हो, आपको लगता है, मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ, बाकी मैं भी खुद फंस जाता हूँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ। तरीका बता रहा हूँ कि आप सेपरेट बना के रखो, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। और कुछ लोग आपके साथ होंगे जो पर्सनली अटैच होंगे, उनके साथ आप सारी चीजें खुल के डिस्कस कर सकते हो। ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे साथ मैंने क्या बताया, कुछ चेहरे थे जो कॉमन थे हमेशा, तो वो होते लीडर्स जो समझते हैं आपको, तो वो आपके साथ मल्टीपल चीजें कर लेते हैं। बट आपको मैं बोलूंगा, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो इस पे फोकस ना करें। आप पहले अपने एक जगह पर वैल्यू, एक जगह पर इमेज, एक जगह पर अर्निंग का एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर वो बिल्ड कर लें, देन जाके कहीं और ध्यान दें। नहीं तो आप इधर भी नहीं कर पाओगे, उधर भी नहीं कर पाओगे। ये चीज आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं मल्टीपल इनकम सोर्स, आई एक्सेप्ट, मैं भी कोशिश करता हूँ, बहुत हद तक होती भी है, बट कभी कभी फंस भी जाते हैं। जब उसमें भी प्रॉब्लम, जब इसमें भी प्रॉब्लम ना, तो फंस जाओगे आप पूरी तरह से। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ट्राई की करें कि आपका पहला जब सेट हो जाए, या फिर एक ही टीम मेंबर को जगह जगह पर ना करते हुए, आप कोशिश करो कि अलग अलग स्ट्रक्चर या फिर अलग अलग टीम बनाए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। और दूसरी चीज, हाँ एक और मैं बता देता हूँ, आजकल के समय में बहुत सारे लोग आपको दूसरे सिस्टम के प्लान बताएंगे। डेफिनेटली आज के समय में व्हाट्सएप मार्केटिंग इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग आपको तुरंत ग्रुप में ऐड करेंगे, प्लान बताना स्टार्ट करते हैं। अब उनको कैसे क्लोज करें, ये भी बहुत लोग का प्रॉब्लम है कि उनको कैसे क्लोज करें सर। तो उनको मैं सिंपल बोलूं, उनको ये करना, उनके पहले सिस्टम में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाना, ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाना, एंड देन जाके देखना कि वहां पर क्या पॉइंट्स हैं जो आप में अलग है या फिर आप में यूनिक। बिकॉज नो डाउट सब में कुछ ना कुछ यूनिक चीजें रहती हैं, तभी मार्केट में वो चल रहा है, अगर जेन्युइन है तो डेफिनेटली आप उनको कुछ चीजें बताओ जो, क्या बोलते हैं उसको, उसके में नहीं और हमारे में है। दूसरी चीज, हमारे प्लेटफॉर्म को उससे आसान करके दिखा दो। एग्जाम्पल देता हूँ कि यार अगर आप इस रास्ते से जाओगे ना, तो काफी घूमना पड़ेगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, गड्ढे मिलेंगे, ऊंचे नीचे मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए उसके प्लान में भी ये सारी चीजें बताओ, और अपने प्लान को बताओ कितना स्मूथ है, तो कितना आसान है, इजी है, या कुछ नहीं करना, ये वो आसान करके दिखाओगे, तो डेफिनेटली अगर वो सोचेगा जरूर आपके लिए। और दूसरी चीज, बंदा तुरंत ज्वाइन नहीं करेगा, मैंने पहले ही बताया था इसके लिए, बंदा समय लेगा, हो सकता है कुछ सिस्टम में फॉल्ट आ जाए, दूसरा उसकी टीम बिखर जाए। तो ये सारी चीज ना होना, इसके लिए कोशिश करना है कि आपको समय से, मतलब थोड़ा दिमाग से काम करना, दिमाग से लेना काम करो। सेल्स में अगर आप आए हो और कोई बंदा का 2 साल से टिका हुआ है, तो उसके पास दिमाग है, ये एक्सेप्ट कर लो। आपको भी दिमाग से हराना पड़ेगा उसे, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई होती है ना, नॉलेज की लड़ाई होती है। प्लान तो बिकता है, प्लान बिकता है, नो डाउट प्लान बिकता है, प्लान में दम है तो बिकेंगे, मतलब आपके साथ लोग आ जाएंगे, बट मैक्सिमम केसेस में आप बिकते हो। यू आर द पर्सन जिसको सोल्ड आउट किया जाता है, जिसको मतलब जो जिसको के सामने वाला पर्सन जिसके ऊपर पैसा लगाता है। आपने भी देखा होगा, आपने बहुत सारे प्लान किए होंगे, पहले दिन आपको उतना आइडिया नहीं होगा प्लान के बारे में, बट जिस पर्सन के साथ ज्वाइन किया होगा आपने, उसके पीछे पैसे डाले होंगे, फिर उसके भरोसे पे अपने पैसे डाले।
तो यही चीज हर जगह पर काम करता है सेल्स की इंडस्ट्री में। तो आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, और अपना खुद का भी होमवर्क करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे आप दूसरे प्लेटफॉर्म के लोगों को क्लोज कर सकते हो, और वो लोग समय लेंगे डेफिनेटली। और अगर उसके प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें नहीं है जो आपके प्लेटफॉर्म पे है, तो हो सकता है कि पहले दिन भी कनेक्ट हो जाए। हो सकता है उसके प्लेटफॉर्म में वो सारी चीजें नहीं है जो आपके प्लेटफॉर्म पे हों, तो उसको देख के आपके साथ वो जुड़ जाए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, और छोटा रखूंगा सेशन को क्योंकि 9:30 काफी रात हो चुकी है। दूसरी चीज,